भूमिका मराठा साम्राज्य का इतिहास वीरता, बलिदान और रणनीति से भरा पड़ा है। इसी इतिहास के एक महत्वपूर्ण पात्र थे श्रीमंत रघुनाथराव पेशवा, जिन्हें लोग रघोबा दादा के नाम से भी जानते हैं। उनका जीवन सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि विश्वासघात, संघर्ष, परिवार के प्रेम और अंततः पछतावे की एक अमर गाथा है। प्रारंभ जहां विश्वास बनता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी और बाजीराव पेशवा के छोटे भाई थे रघुनाथ राव। वह बचपन से ही शूरवीर, बुद्धिमान और रणनीतिक योद्धा थे। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था और दिल में साम्राज्य की उन्नति का सपना। एक बार उनके पिता ने कहा, रघु, तू ज्यात शिव दिसतो रे, पण हे लक्षात ठेव, तलवार जितकी तेज असेल तितकी जवाबदारीची गरज असते। रघु, तुझमें मुझे शिवाजी दिखाई देते हैं, पर याद रख, जितनी तेज तलवार होती है उतनी ही जिम्मेदारी की भी जरूरत होती है। रघुनाथ राव ने कई युद्धों में मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मालवा, गुजरात और नर्मदा के पार तक। चरम जहां मन और सत्ता टकराते हैं। पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब के मृत्यु के बाद सत्ता उनके पुत्र माधवराव को मिली, जो कम उम्र के थे लेकिन अत्यंत प्रतिभाशाली। रघुनाथ राव को उम्मीद थी कि उन्हें सत्ता सौंपी जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। रघोबा दादा के दिल में चुभ गया, मी एवढं केलम साम्राज्यासाठी, पण माझ्या हातात काहीच नाही। मैंने इतना कुछ किया साम्राज्य के लिए, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं। धीरज टूटता गया और सत्ता की चाह धीरे धीरे विश्वासघात में बदलने लगी। उन्होंने कई बार षड्यंत्र किए, कभी अंग्रेजों से हाथ मिलाया, कभी अपने ही परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला। एक भावनात्मक क्षण में माधवराव ने कहा, दादा, तुम ही माझे मामा आहात, पण आज वाटतन्य शत्रु आहात। दादा, आप मेरे मामा हैं, पर आज लगता है जैसे शत्रु हैं। पतन जब आत्मा रोती है। जब माधवराव की मृत्यु हुई, रघुनाथ राव को पेशवा बनने का अवसर मिला, लेकिन यह जीत नहीं, एक अभिशाप थी। अंग्रेजों के साथ की गई संधि, प्युरंदर की संधि, ने न केवल उनकी प्रतिष्ठा गिराई, बल्कि पूरा मराठा साम्राज्य भी अस्थिर हो गया। लोगों ने पीठ मोड़ ली, सैनिकों ने साथ छोड़ दिया, उनके बच्चे भी शर्मिंदा हुए। अकेले बैठकर उन्होंने एक दिन कहा, मी जितकम कमावलम त्याहून जास्त गमावलम। मैंने जितना कमाया उससे ज्यादा खो दिया। अंतिम मोड़, पश्चाताप और शिक्षा। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपने परिवार, अपने देश और सबसे ज्यादा खुद से माफी मांगी। माझं आयुष्य एक शिकवण आहे, सत्ता हवी असेल पण कुटुंबाच्या किंमतीवर नाही। मेरा जीवन एक सबक है, सत्ता चाहिए लेकिन परिवार की कीमत पर नहीं। प्रेरणा, क्यों यह कहानी जरूरी है? रघुनाथ राव की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता की भूख अगर विवेक से बड़ी हो जाए तो सब कुछ छीन लेती है। परिवार का विश्वास एक बार टूट जाए तो जीवन भर रोता है इंसान। और सबसे बड़ी बात, सच्चा योद्धा वह है जो अंत में भी सच्चाई को अपनाए। समापन, एक संवाद जो दिल को छू जाए। मी एक महान योद्धा होतो, पण महान माणूस नाही होऊ शकलो, पण आज हे कबूल करतो, कदाचित त्यातून कुणी शिकेल। मैं एक महान योद्धा था, पर महान इंसान नहीं बन सका, पर आज ये स्वीकार करता हूँ, शायद कोई इससे कुछ सीखे।